हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलएन के बोर्ड में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 जीव जन्म कैसे करते हैं के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जिससे परीक्षा में आने की संभावनाएं निश्चित है। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का एक विधि है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का एक विधि है। ऑप्शन ए कलम लगाना, बी दाब कलम, सी कलम बंधन, डी इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का एक विधि है? तो कलम लगाना, दाब कलम, कलम बंधन, ये सभी क्या है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधि है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अलग जनन की विधि है। यहाँ बताना अलग जनन की विधि कौन सा है? ऑप्शन बीजाणु जनन, बी मुकुलन, सी विखंडन, डी इनमें से सभी। अलग जनन का विधि कौन है? तो बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, ये सभी क्या है? अलग जनन की विधि है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है तना में, बी जड़ में, सी पुष्प में, डी फल में। तो पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जो जनन अंग होते हैं वो पुष्प में पाए जाते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, परागकोश में होता है, भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना परागकोश में क्या होता है। ऑप्शन है पंखुड़ी, बी बीजाणु, सी अंडक, डी परागकण। तो परागकोश में क्या होता है? तो परागकोश में परागकण होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। अब यहाँ आप देखिए, ये जो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पुंकेसर कहते हैं। ये पुष्प का नर भाग होता है, ठीक है। इसके दो भाग होते हैं। इस भाग को हम क्या कहते हैं? इसे हम पुतंतु कहते हैं, इसे हम परागकोश कहते हैं। परागकोश में क्या होता है कि इसे परागकण होता है, इसे याद रखिएगा। जबकि ये जो भाग है इसे हम क्या कहते हैं? इसे स्त्री केसर कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। ये ऊपर वाला भाग को हम क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, इसे हम क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बीज विकसित होता है। यहाँ बताना बीज कहाँ पर विकसित होता है। ऑप्शन है परागकोश में, बी अंडाशय में, सी पुंकेसर में, डी बीजांड में। तो बीज जो होता है कहाँ पर विकसित होता है? तो बीज बीजांड में विकसित होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। बीजांड कहाँ पर रहता है? तो यहाँ पर बीजांड रहता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। ऑप्शन है बीजांड, बी बीज, सी फल, डी इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो फल कहलाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फूल में नर प्रजनन अंग है। यहाँ बताना फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है। ऑप्शन है पुंकेसर, बी अंडाशय, सी वर्तिकाग्र, डी वर्तिका। तो फूल में नर प्रजनन कौन होता है? पुंकेसर जो होता है वो उस प्रकार नर प्रजनन अंग होता है। इसे याद रखिएगा। ये जो भाग इसे हम नर प्रजनन अंग कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। ये पुष्प का मादा प्रजनन अंग है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक लिंगी पादप उदाहरण है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा है एक लिंगी पादप उदाहरण कौन है। ऑप्शन पपीता, बी सरसों, सी उड़हल, डी मटर। तो एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन होता है? तो पपीता जो होता है एक लिंगी पादप का उदाहरण होता है, जबकि सरसों, उड़हल, मटर ये क्या होते हैं? ये सभी द्विलिंगी होते हैं, जबकि पपीता एक लिंगी होता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिखंडन होता है। यहाँ बताना डिखंडन किसमें होता है। ऑप्शन है पैरामीशियम में, बी अमीबा में, सी लिस्मीनिया में, डी इन सभी में। तो डिखंडन किसमें होता है? तो डिखंडन जो होता है वो पैरामीशियम में, अमीबा में, लिस्मीनिया में, इन सभी में क्या होता है कि डिखंडन होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। अब यहाँ देखिए क्या अमीबा है, ठीक है। ये अमीबा का केंद्रक हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए केंद्रक जो है दो भागों में इस तरह बढ़ता है, ठीक है। इस तरह बढ़कर इस प्रकार हो जाता है। उसके बाद दो अलग अलग जीव बन जाते हैं, यानी कि एक जीव जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है। इसे हम विखंडन या विखंडन कहते हैं। ये किसमें होता है? तो पैरामीशियम में, अमीबा में, लिस्मीनियम में, सभी क्या होता है कि विखंडन होता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, परागकण निम्न से किसके अंदर बनते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना परागकण निम्न से किसके अंदर बनते हैं। ऑप्शन है परागकोश, बी अंडाशय, सी वर्तिका, डी पतिया। तो परागकण निम्न से किसके अंदर बनता है? तो परागकोश के अंदर। यहाँ पर राइट ऑप्शन है परागकोश कौन होता है? तो जो भाग से हम परागकोश कहते हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसमें विखंडन नहीं होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना निम्नलिखित में से किसमें विखंडन नहीं होता है। ऑप्शन अमीबा में, बी ईस्ट में, सी पैरामीशियम में,
टी यूग्लिना में, तो निम्नलिखित में किसमें दिखंडन नहीं होता है, ईस्ट में क्या होता है, किसमें दिखंडन नहीं होता है, जो किसमें क्या होता है, मुकुलन होता है। अभी आप देखिए ईस्ट है, यहाँ पर एक मुकुल निकल रहा है, यहाँ पर उसी प्रकार दो मुकुल निकल जाते हैं, यहाँ पर उसी प्रकार तीन मुकुल निकल जाते हैं। यानी कि ईस्ट में क्या होता है कि इसमें मुकुलन क्रिया द्वारा प्रजनन क्रिया होती है, जबकि अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में इसमें क्या होता है कि दिखंडन प्रक्रिया द्वारा प्रजनन क्रिया होती है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अमीबा में अलग जनन किस विधि द्वारा होता है। भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना आपका अमीबा में अलग जनन किस विधि द्वारा होता है। ऑप्शन है मुकुलन, बी विखंडन, सी बीजाणु जनन, इनमें सभी। तो अमीबा में अलग जनन किस विधि द्वारा होता है, तो विखंडन द्वारा होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। अब यहाँ देखिए क्या अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा का केंद्रक हो गया। इस प्रकार केंद्रक जो दो भागों में बढ़ता है, बढ़ने के बाद दो अलग जीव बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि एक जीव जो है दो जीव में बढ़ जाता है, एक जीव दो जीव में बढ़ जाता है, हम क्या कहते हैं, विखंडन और दिखंडन कहते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया किसमें होती है, तो अमीबा में होती है, ठीक है। और हाइड्रा में, ईस्ट में क्या होता है कि मुकुलन होता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, पुष्प का नर भाग है, यहाँ बताना पुष्प का नर भाग क्या होता है। ऑप्शन बाह्य दलपुंज, बी दलपुंज, सी पुमंग या पुंकेसर, डी जांग। तो पुष्प का नर भाग क्या होता है, तो पुमंग या पुंकेसर होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया, पुष्प का नर भाग हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पुमंग या पुंकेसर कहते हैं। ये जो भाग है ये मादा भाग हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। ऑप्शन पुंकेसर, बी स्त्री केसर, सी अंडाशय, डी बीजांड। तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडाशय जो होता है वो फल में बदलता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन है कायिक प्रवर्धन, बी बीजाणु समासन, सी मुकुलन, डी में से कोई नहीं। तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, तो मुकुलन है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। अब यहाँ देखिए क्या हाइड्रा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर छोटा सा मुकुल निकल रहा है, यहाँ मुकुल इतना बड़ा हो गया है, यहाँ मुकुल जो है नया जीव के रूप में धारण कर लिया, यानी कि हाइड्रा में मुकुलन प्रक्रिया द्वारा जन्म प्रक्रिया हो रही है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन पुनरुत्थान का उदाहरण है। भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको निम्नलिखित से कौन पुनरुत्थान का उदाहरण है। ऑप्शन है हाइड्रा, बी अमीबा, सी स्पाइरो वगैरह, डी विखंडन। तो निम्नलिखित में से कौन पुनरुत्थान का उदाहरण है, तो स्पाइरो जो होता है वो पुनरुत्थान का उदाहरण होता है। अब यहाँ देखिए क्या है, स्पाइरो वगैरह है, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्पाइरो जो है तीन भागों में बढ़ चुका है, यहाँ तीन भागों में बढ़ने के बाद तीनों नए नए जीव बन चुके हैं, यानी कि स्पाइरो वगैरह में पुनरुत्थान क्रिया द्वारा प्रजनन क्रिया होती है। इसे याद रखिए। जबकि हाइड्रा में क्या होता है कि मुकुलन प्रक्रिया द्वारा, अमीबा में क्या होता है, विखंडन प्रक्रिया द्वारा। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है। यहाँ बताना पुष्प का कौन सा भाग में परागकण बनता है। ऑप्शन बाह्यदल, बी पंखुड़ी, सी पुंकेसर, डी स्त्री केसर। तो पुष्प का कौन सा भाग में परागकण बनता है, तो पुंकेसर में बनता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है। यहाँ बताना पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन कहाँ होता है। ऑप्शन पत्तियों द्वारा, ये फूलों द्वारा, ये तने द्वारा, जिनमें से कोई नहीं। तो पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन कहाँ से होता है, तो फूलों द्वारा होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन अमीबा में, यीस्ट में, सी प्लाज्मोडियम में, डिलिस्मिनियम में। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट में अलैंगिक जनन जो होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। अब यहाँ देखिए क्या ईस्ट है, ठीक है, यहाँ पर एक मुकुल निकल रहा है, इसी प्रकार यहाँ पर दो मुकुल निकल जाते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर तीन मुकुल निकल जाते हैं। यानी कि ईस्ट में क्या होता है कि मुकुलन प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। ईस्ट में हाइड्रा में मुकुलन प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक जनन होता है। जबकि अमीबा में, डिस्मिनिया में, इसमें क्या होता है कि दिखंडन या विखंडन प्रक्रिया द्वारा प्रजनन क्रिया होती है। जबकि प्लाज्मोडियम में क्या होता है, इसमें बहुखंडन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे तरह मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ऑप्शन अमीबा में, बीस्ट में, सी मलेरिया परजीवी में, डी पैरामीशियम में। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। अब यहाँ देखिए क्या ईस्ट है, ठीक है। यहाँ पर एक मुकुल निकल रहा है, यहाँ पर दो मुकुल इस प्रकार निकल जाते हैं, यहाँ पर उसी प्रकार तीन मुकुल निकल जाते हैं। यानी कि ईस्ट में मुकुलन प्रक्रिया द्वारा प्रजनन क्रिया होती है। इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों ये पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।